स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बढ़ाई क्या करता है? बस मैंने शत्रु के बल और बुद्धि की था बाली। सचिव सभित विभीषण जाके, विजय विभूत कहाँ जग ताके। सुनी खल वचन दूत दृश बाड़ी, समय विचारी पत्रिका काढ़ी। जिसके विभीषण जैसे डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति कहाँ। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को बहुत क्रोध बढ़ा आया। उसने मौका समझ कर पत्रिका निकाली। रामनुज दीन यह बाती, नाथ बचाई जोड़ाबहु छाती। बिहसी बाम कर लीने रावण, सचिव बोली सठ लाख बचावन। श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है। हे नाथ, इसे बाँचवा कर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवा कर वह मूर्ख उसे बाँचने लगा। बात ने मन ही रिझाई, सट जनी घालसी कुल खीस। राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अज ईस। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट ना कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। कि तजी मान अनुज इव प्रभुपद पंकज भृंग, होई ही कि राम सरानल खल कुल सहित पतंग। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जा। सुनत सभे मन मुख मुस्काई, कहत दशानन सबई सुनाई। भूमि पर आकर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग विलासा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही ये छोटा तपस्वी बाग विलास करता है। कह सुखनाथ सत्य सब वाणी, समुझाहु झाड़ी प्रकृति अभिमानी। सुनहु वचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु क्रोधा। शुक ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर सब बातों को सत्य समझिए। क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए। अति कोमल रघुवीर सुभाऊ, यद्यपि अखिल लोक कर राउ। मिलत कृपा तुम्हें पर प्रभु करेहि, और अपराध न एकौ धरहि। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोगों के स्वामी है, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध भी हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुधा रघुनाथ ही दीजिए, इतना कहा मोर प्रभु कीजिए। जब ते ही कहा देन विदेही, चरण प्रहार कीन सठ ते ही। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा कीजिए। जब उसने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। नाई चरण सिरु चला सो ताहा, कृपा सिंधु रघुनाथ जहाँ। करी प्रणामो निज कथा सुनाई, राम कृपा आपनी गति पाई। वह भी विभीषण के चरणों में गिर कर नवा कर वहीं चला जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपने गति पाई।
ऋषि अगस्त्य की साप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी, बंदी राम बद बारही मारा, मुनि निज आश्रम कहूँ पगधारा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञान मुनि था, अगस्त्य ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करते वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम रावण के दूत हैं, ये कानों से सुनकर वानरों ने हमें बांध कर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। पूछे ही नाथ राम कटकाई, वदन कोटि सत वरनी न जाई, नाना वरण भालू कभी धारी, बिकटानन विशाल भयकारी। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी तो वह तो 100 करोड़ मूर्खों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू और वानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। जेहि बुर देव हतेउ सुत तोरा, सकल कबीने में तेहि बल थोरा, अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब वानरों से थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं। उसमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकटासी, दधिमुख केहरी निसट सट जामवत बल राशि। द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकटास रहस्य, दधिमुख केसरी निषद शट और जामवान, ये सभी बल की राशि हैं। एक अभी सब सुग्रीव समाना, इन्हें सब कोटिने गनई को नाना, राम कृपा अतुलित बल तीनहि, त्रिन समान त्रिलोकहि गनहि। वे सब वानर बल में सुग्रीव के समान हैं और इनके जैसे करोड़ों हैं। उन बहुत सौ को गिन ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोगों को तृण के समान समझते हैं। असमय सुना श्रवण 10 कंदर, पदुम 18 जुथब बंदर, नाम नाथ कटक मैं सो कभी नाही, जो न तुम्हें जीते रन माही। हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद तो अकेले वानरों की सेना के पति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रण में ना जीत सके। परम क्रोध मीजहि सब हाथा, आयसु वै न देहि रघुनाथा, सोचहि सिंधु सहित शश ब्याला, पूरहि नाता भरी कुदर विशाला। सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ भींचते हैं, पर रघुनाथ जी की उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पूर देंगे। मर्दी गर्द मिलवहीं 10 शीस, ऐसे ही वचन कहे ही सब कीसा, गर्जही तरजही सहस असंका, मानहु ग्रसन चहत हई लंका। और रावण को मसल का धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कर रहे हैं, सब सहज ही निडर हैं, इस प्रकार गरजते और दपटते हैं मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। सहज सूर कभी भालू सब पुनि सिर पर प्रभु राम, रावण काल कोटि कहूँ जीती सकहीं संग्राम। सब वानर भालू सहज ही शूरवीर हैं, वे उनके सिर पर प्रभु श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहत सत सकहीं न गाई, सर एक शोची सत सागर, तब भ्रातहि पूछहि नय नागर।
श्री रामचंद्र जी के तेज बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्र को सोख सकते हैं। परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने आपके भाई से उपाय पूछा। तासु वचन सुनि सागर पाही, मागत पंथ कृपा मन माही। सुनत वचन बिहसा दस सीसा, जो असी मति सहाय कृत कीसा। उनके वचन सुनकर वे समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भारी है, इसलिए वे उसे सोखते नहीं। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। सहज भीरु कर वचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। मूढ़ मिशा का करसी बढ़ाई, रिपुबल बुद्धि था मैं पाई। प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। फिर वे प्रकट रूप में अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बढ़ाई करने लगे। उन्हें दुराव भूल गया। तब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे सब उनको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। कह सुग्रीव सुनऊ सब वानर, अंग भंग करी पटभु निश्चर। सुनी सुग्रीव वचन कपिधायक, बांधी कटक चौं पास फिराए। सुग्रीव ने कहा, सब वानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तदबि न त्यागे। जो हमार हर नासा काना, ते ही कौशलाधीश के आना। वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानरों ने इन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। सुनी लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हंसी तुरंत छुड़ाए। रावण का दीजिए ये बाती, लक्ष्मण वचन बाचू कुल घाती। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में ये चिट्ठी देना और कहना, हे कुलघातक, लक्ष्मण के शब्दों को वांचो। कहु मुखागर मूढ़, सन मम संदेशु उदार। सीता देई मिलऊ न त आवा कालू तुम्हार। फिर उस मूक से जवानी यह मेरा उदार संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया। तुरंत नाई लक्ष्मण बद माथा, चले दूत बरनत गुण गाता। कहते राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तिन नाए। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा का वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चली दिए। श्री राम जी का यश करते हुए वह लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाए। भीसी दिसानन पूछ बाता, कहसी न सुख आपनी कुश लाता। पुनि कहू खबरी विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। दसमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे शुक, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। करत राज लंका सठ त्यागी, होई जब कर कीट अभागी। पुनि कहू भालू की कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया, अभागा अब जौ का कीड़ा बनेगा। जौ के साथ जैसे घुन भी बुझ जाता है, वैसे ही नर वानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और वानरों की सेना का हाल कह, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है। जिन्हें के जीवन कर रखवारा, भयउ मृदुल चित सिंधु विचारा। कहूँ तब सिने के बात बहोरी, जिन्हें के हृदय त्रास अति मोरी। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है,
अर्थात उनके और राक्षसों के बीच यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। कि वही भेंट की फिरी गए श्रवण सुजसु सुनि मोर, कैसी न रिपु दल तेज बल बहुत चकित चित चोर। उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा श्रेय सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं, तेरा चित्त बहुत ही चकित हो रहा है। नाथ कृपा करी पूछेहु जैसे, मानव कहा क्रोध तजी जैसे। मिला जाए जब अनुज तुम्हारा, जाते ही राम तिलक ते ही सारा। दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला तब उसके पहुँचते ही श्री राम जी ने उसका राज तिलक कर दिया। रावण दूत हम ही सुनी काना, कपिने द्वादी दीने सुख नाना। श्रवण नासिका काटे लागी, राम सबद दीने हम त्यागे। जो संपत्ति शिव रावणी दीने दिए दसमात, सोई संपत्ता विभीषणी सकुची दीने रघुनाथ। शिव जी ने जो संपत्ति रावणों को 10 सिरों की बलि देकर देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचाते हुए दी। अस प्रभु छाड़ी भजन ही जे आना, ते नर पशु बिनु पूछ विषाना। निर्जन जानी ताही अपनावा, प्रभु स्वभाव कवि कुल मन भावा। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं वे बिना सिंह पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। वेलकम टू आवर another video. Please subscribe, like and share. कमेंट भी करते रहें, अच्छा लगे तो अच्छा, और अगर आपको अच्छा नहीं लगता, जो कमियां दिखाई देती हैं, आप उसे भी लिख सकते हैं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगी। और जब आप अच्छा लिखेंगे तो मैं और आगे बढ़ने की भी कोशिश करूँगी। पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्वरूप सब रहित उदासी। बोले वचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज धनुज कुल घालक। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन, कारण शेष भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। सुनो कबीस लंकापति बीरा, के ही विधि तरी जलधि गंभीरा। संकुल मकर उरग शर जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। हे वीर वानरराज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ ये अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कह लंकेश सुनऊ रघुनाथ, कोटि सिंधु शोषक तब सायक। यद्यपि तद्यपि नीति असि गाई, विनय करिए सागर सन जाई। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक वाण ही करोड़ों समुद्र को सोखने वाला है, तथापि नीति ऐसी कही गई है। उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। प्रभु तुम्हारे कुलगर जल्दी कही ही उपाय विचारी। बिनु प्रयास सागर तरही, सकल भालू कपिधारी। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े हैं, वे विचार कर आप उपाय बतला देंगे। तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। सखा कही तुम्हें
नीकी उपाय, करिए देव जो होई सहाय। मंत्र न ये लक्ष्मण मन भावा, राम वचन मुनि सुनी अति सुख पावा। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि दैव सहायक हो। यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। नाथ देव कर कवन भरोसा, शोषिए सिंधु करी मन रोसा। कादर मन कहूँ एक अघारा, देव देव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, देव का कौन भरोसा। मन में क्रोध कीजिए और समुद्र को सुखा डालिए। यह देव तो कायर के मन का एक आधार है। आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं। सुनत विहसी बोले रघुवीरा, ऐसे ही करब धरऊ मन धीरा। अस कहीं प्रभु अनुजी ही समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। यह सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। प्रथम प्रणाम कीने सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर बसाई। जब ही विभीषण प्रभु वहीं आए, पाछे रावण दूत पठाए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर पुष्प बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। सकल चरित तीने देखे, धरी कपट कभी दे। प्रभु गुण हृदय सराहे, शरणागत पर नेह। कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने प्रभु हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। प्रगट बखानी राम सुभाऊ, अति प्रेमगा बिसरी दुराऊ। रिपु के दूत कबीने तब जाने, सकल बांधी कबीर वही आने।